तो जी यहाँ जर्मन बहुत ही बड़ा प्लान करने जा रहा है डिपोर्टेशन को लेके आने वाले दिनों में। और यहाँ पे जो फैमिलियों को इन्होंने रिसेंटली ये 2-4 दिन पहले डिपोर्ट किया है और सिंगल लोगों को भी किया है डिपोर्ट। तो क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है, और मैंने आपको ठीक 2 से 3 हफ्ते पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और जर्मन ने ऐसा किया। एनीवे A to Z आपको बताता हूँ और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और जर्मन कौन सी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है ये भी आपको गाइड करता हूँ। पहले फैमिलियों के बारे में आपको गाइड कर दूँ कि ये फैमिली को डिपोर्ट क्यों किया गया। सबसे पहले हमने क्या सुना होता है कि यहाँ पे हम लोग जब आ जाते हैं फैमिली के साथ तो जर्मन आपको डिपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल नहीं है। जर्मन हर उस फैमिली को डिपोर्ट करता है जो क्राइम करती है और जो यहाँ के रूल फॉलो नहीं करती, चाहे आप सिंगल हैं या आया आप फैमिली के साथ हैं या बच्चों के साथ हैं। तो ये जो फैमिली है ये पहले तो क्राइम करती थी और सबसे बड़ा ये सोशल से पैसे लेती थी। मतलब कि ये राट हाउस से, जॉब सेंटर से ये पैसे लेते थे। मतलब कि ये शो करते थे गवर्नमेंट को कि हम काम नहीं करते, हमारे पास काम नहीं है, और उल्टा ये हुकूमत से पैसे लेते थे। और आपको बताता चलूँ कि इन फैमिलियों के बच्चे भी थे और हर महीने बच्चों को किंडर गेल्ड मिलती है। किंडर गेल्ड मतलब बच्चों के पैसे। जर्मन में हम इसको, डॉइच में हम इसको किंडर गेल्ड बोलते हैं। और ये बच्चों को हर महीने मिलती है ताकि उनका खर्चा पानी हो सके, जिसमें पैम्पर वगैरह, खाने पीने का खर्चा और 100 बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो सके। तो इसी वजह से यहाँ पे लोग सोशल बेनिफिट्स भी लेते रहते हैं और काला काम भी करते रहते हैं। तो पुलिस को एक अफ़गानी फैमिली के ऊपर अभी शक हो गया, तो पुलिस ने क्या किया, और ऐसी अभी और ज़्यादा ऑपरेशन पुलिस स्टार्ट करने जा रही है और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है जो सोशल बेनिफिट्स लेते हैं। तो एनीवे ये जो अफ़गानी फैमिली थी, ये हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे थे और ये गवर्नमेंट के खाते में काम नहीं करते थे। तो पुलिस ने इनके ऊपर नज़र रखी। तकरीबन 10 से 15 दिन इन्होंने नज़र रखी उस बंदे के ऊपर। ये बंदा जाता था 9 बजे से लेके 1 बजे तक काम करता था, फिर इसे ब्रेक होती थी, फिर ये शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता था। तो पुलिस ने मतलब कि पूरा इसका बायोडाटा पहले से ही रख लिया था। तो जब पुलिस ने कंट्रोल किया, रेड मारी, तो पहले तो उस रेस्टोरेंट वाले को भी जुर्माना दिया ठीक ठाक, क्योंकि जहाँ पे आप ब्लैक में काम कर रहे होते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठुकती है। तो अफ़गानी ने कहा कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आया था। तो पुलिस ने आगे से कहा कि हमें पता है ये खाना तुम 10-15 दिन हो गए हैं डेली खाते आ रहे हो और पता नहीं कब से खाना खा रहे हो। मतलब कि उसका बांडा भी फूट गया था, पुलिस के पास सारा कट्टा चिट्ठा था। तो पुलिस ने उसी वक्त उसकी कार्रवाई की, उसका नाम पता लिया, सब कुछ उन्हें पहले ही पता था, और एक पेपर के ऊपर उसके सिग्नेचर लिए और पुलिस वहाँ से चली गई। और फिर थोड़े ही दिन बाद पुलिस उसके घर में छापा मारती है और वहाँ से उनको कैच करती है। और पुलिस अपने साथ वुमेन पुलिस भी, लेडीज़ पुलिस भी लेके जाती है और उनको पकड़ के डिपोर्ट कर देती है। तो पुलिस ने क्या किया कि पूरी इंक्वायरी की कि हाँ यार, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो हमसे पैसे भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दे रहे और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और अभी भी हज़ारों लोग जर्मन में ऐसे हैं, अगर आप फ्रैंकफर्ट में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप जॉब करते हो ना तो आपको जो सोशल पैसे मिल रहे होते हैं ना गवर्नमेंट से, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको भी समझ आ गई होगी कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये फैमिली ना तो लैंग्वेज सीखती थी और इनके ऊपर पहले भी कोई छोटा मोटा क्राइम था, जैसे कि ये जो बंदा था पकड़ा गया, इसने कोई लड़ाई झगड़े वगैरह भी किए हुए थे। तो इस वजह से भी पुलिस ने सख्तियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं। और ये क्या करता था कि ब्लैक में काम करके 2-3 हज़ार यूरो वहाँ से भी पिज़्ज़ा शॉप से, रेस्टोरेंट से ले लेता था और गवर्नमेंट से भी पैसे लेता था और ठीक ठाक इसका पैसे बन जाते थे 3-4 हज़ार यूरो। तो इस वजह से जनाब पुलिस ने अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए और पुलिस ने 2 टोक ये कहा है कि हम उस बंदे को तंग नहीं करेंगे जो लीगल वे से यहाँ पे रहेगा, लैंग्वेज सीखेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली रहना चाहते हो तो आपको लीगल वे से जॉब तलाश करनी है और गवर्नमेंट को टैक्स देना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप हमें टैक्स पे करो और हम आपको कुछ इतना हाथ तंग ही नहीं करेंगे। और साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीख सकते हो। आप अपने लिए अगर जर्मनी में रहना चाहते हो, पक्के होना चाहते हो, तो हाउस बिल्डिंग ज़रूर करें। हाउस बिल्डिंग वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अगर 2 कपल हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और उनके साथ एक बच्चा है, तो बच्चे को मिलता है 260 से 290 यूरो और वाइफ को मिलता है 400 से 500 यूरो और हस्बैंड को भी मिलता है 400 से 500 यूरो। तो उनको घर में बैठे बैठे तकरीबन 1000 या 1300 यूरो, आराम से 1200 यूरो बन जाता है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 लाख या 3.5 लाख रुपया बनता है। और इसमें फिर लोगों को अपना रेंट भी पे नहीं करना होता। तो लेकिन
जब आप जॉब करेंगे तो आपको जो सोशल आ रही है वो भी आपकी बंद हो जाती है और आप उल्टा टैक्स देते हो। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि यार जर्मन को लोग यूज़ करते हैं और बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसीलिए इन्हीं फैमिली को डिपोर्ट किया गया और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो काम तो कर रहे थे लेकिन वो क्राइम कर रहे थे, जिनमें लड़ाई झगड़ा और बहुत कुछ था। और यहाँ पे जो सिंगल बंदे हैं ना अपने, वो यहाँ पे जनाब लड़ाई झगड़े भी करते हैं और लैंग्वेज भी नहीं सीखते। और ये लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा मैटर करती है अगर आपने जर्मन में रहना है। जर्मन चाहता है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रूल फॉलो करें, यहाँ पे लैंग्वेज सीखें और लैंग्वेज सीखने के बाद आप काम करें, जिससे जर्मन की इकानमी को भी फ़ायदा हो और जर्मन को भी फ़ायदा हो और जिससे आप भी हैप्पीली रहें और जर्मन भी आपको तंग ना करे। लेकिन यहाँ पे लोग बाद में डबल क्रॉस करने लग जाते हैं। तो हुकूमत को पता होता है, पुलिस को पता होता है कि कोई एक इंसान यहाँ पे क्या कुछ कर रहा है, लेकिन वक्त आने पे फिर वो कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पे एक जमशेद नामी बंदे को भी डिपोर्ट किया गया। हालांकि वो 3 साल से यहाँ पे है लेकिन उसका असाइलम उन्होंने उड़ा दिया हुआ था, लेकिन उसने अपील भी की हुई थी, फिर भी उसको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि जमशेद की कहानी वो इतनी सॉलिड नहीं थी। उसका केस 2 से 3 साल चला और ऐसे और बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग हैं यहाँ पे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं जिनका इतना सॉलिड केस नहीं होता और जर्मन उन लोगों को फिर डिपोर्ट कर देता है जांच पड़ताल करने के बाद। और आए दिन यहाँ पे जर्मन में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अपने जो अफ़गानी दोस्त हैं, जो मोस्टली अफ़गानी लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है और किया गया है अभी रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा लोगों को वापस भी ले गया गया क्योंकि जर्मन जब अफ़गानियों को डिपोर्ट करता है ना तो अफ़गान में अपना कोई प्लेन जाता ही नहीं है, कोई पायलट ही वहाँ पे जाने को राज़ी नहीं है। तो रिसेंटली वाया पाकिस्तान भी कुछ अफ़गानियों को उनके होम कंट्री अफ़गानिस्तान में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने भी मना किया कि भाई आप हमारी ज़मीन इस्तेमाल ना करें, अगर आपने अफ़गानियों को डिपोर्ट ही करना है तो आप डायरेक्ट अफ़गानियों को डिपोर्ट करें, हमारे कंट्री से होते हुए ना करें। और डिपोर्टेशन में बहुत बड़ा नाम एक अलजज़ायर के लोगों का भी है क्योंकि अलजज़ायर के लोग भी बहुत ठीक ठाक क्राइम करते हैं और उन लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है रिसेंटली लास्ट वीक में। और यहाँ पे जो तारकिन वतन है जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कल्चर नहीं सीखते और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे जो तारकिन वतन है और जर्मन के कानून के साथ खेलते हैं। तो इसीलिए आप जैसे लोगों को अगर किसी ने भी ऐसा करने का सोचा है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे भी रहूँ और हर वो काम करूँ और जर्मन हुकूमत से पैसे भी लेता रहूँ और काम ना करूँ, तो जनाब आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। और रिसेंटली एक इंडियन फैमिली को भी डिपोर्ट किया गया है, उनका केस अप्रूव भी हो गया हुआ था। वो पुराने थे यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल पुराने, लेकिन उनको डिपोर्ट किया गया। और उसके पीछे क्या वजह थी, जब उनका केस पास हुआ था तो वो इंडिया हो के आए थे वाया नेपाल, ठीक है। तो जर्मन हुकूमत ने जनाब इसकी कार्रवाई की, इंक्वायरी की पूरी, और इनको पता चला कि ये जर्मन से गए थे नेपाल, और नेपाल से क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वाया ट्रेन या इंसान बाय रोड भी इंडिया जा सकता है, तो इस तरह से जर्मन हुकूमत को पता चला तो जर्मन ने उस इंडियन फैमिली को बच्चों समेत डिपोर्ट कर दिया। तो अभी आपको बाखूबी समझ में आ गई होगी कि किन किन फैमिली को और कैसे कैसे लोगों को डिपोर्ट फ्यूचर में किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी आपको डिपोर्ट ना करे, चाहे आप फैमिली के साथ हैं या सिंगल हैं, तो आपको हाउस बिल्डिंग करनी है। हाउस बिल्डिंग क्या चीज़ होती है और कैसे आपने करनी है, उस वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा ही, लेकिन आपको शार्ट से ये भी बता दूं कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर ली तो कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे ਤੁਸੀਂ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ हो या फिर चाहे ਤੁਸੀਂ इकल्ले हो। तो प्लीज़ आप अपने लिए किसी भी फील्ड में, जोन सी भी फील्ड में आप चाहते हैं, आल्टर फ्लेग में चाहते हैं, आप हारे शनाइडर में चाहते हैं, मतलब कि कटिंग की फील्ड में या मैनेजमेंट में या आईटी से, या आल्सफर कौफर अगर आप चाहते हैं, और मतलब कि सेल्समैन, आप किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज़ में आप अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन चाहता है आप यहाँ पे रहें, हाउस बिल्डिंग करें और खुद भी सेफ़ हों और जर्मनी को भी सेफ़ रखें। तो आपको बताता चलूँ कि अगले महीने भी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। इनमें मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्राइम किया होगा या जिनका असाइलम बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ध्यान रखें और दुआ में याद रखें।